मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की वीडियो जो है इंतहाई अहम है। जिस तरह सूबाई हुकूमत की जानिब से या सिंध हुकूमत का एक जो बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आया है वो फाश करने के लिए, उसकी असल हकीकत बताने के लिए मैं आपके पास पहुंचा हूं। और चूँकि आज जो जिस तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सूबाई हुकूमत के महकमा तालीम की जो करप्शन का जो एक भांडा फोड़ा है, उसकी असल हकीकत क्या है, जो डेस्कें स्कूल के जो बेंचेस हैं उसकी असल मालियत क्या है, और उसके बाद फिर मार्केट रेट में उसकी कितने में फ़रोख्त हो रही है, और उसके बाद ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमत की जानिब से उसके जो रेट मुकर्रर किए गए हैं जिससे कौमी ख़जाने को, सिंध के सूबे को 3 अरब रुपए से ज़ायद का जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसकी असल हकीकत क्या है वो सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सूबाई हुकूमत के जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं वो इतने आम हो चुके हैं कि अब तो हमें बताते हुए भी नदामत होती है, लेकिन करप्शन करने वालों को आज तक नदामत नहीं हुई और धड़ल्ले से जो है वो करप्शन जारी है। शायद ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का लेटर सामने ना आता तो ये आज भी हज़म हो चुके होते 3 अरब रुपए से ज़ायद। मैं आपको मार्केट लेके चलता हूँ। मार्केट में असल उन बेंचों के जो कि 29,000 रुपये के बेंच ख़रीदने का टेंडर जारी किया गया है, उसके असल रेट क्या है आप खुद जानेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे। बात की टेम्बर मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर स्कूल के लिए तमाम चीज़ें जो वो दस्याब हैं इंतहाई मुनासिब और इंतहाई अहम रेट्स के ऊपर, जो कि 2019 में जो रेट गवर्नमेंट की जानिब से लगाए गए थे वो अलग थे। उसके बाद फिर अब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ख़त में जो एक भांडा फूटा है वो उसकी रेट जो है वो आपके सामने है। अब हम असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे ताकि अवाम ये जान सके कि गवर्नमेंट ने, और ख़ास तौर पर जिस तरह इनके जो करप्शन और बदनवानी की जो स्कैंडल्स हैं वो हर ज़बान ज़द-ए-आम है, और इस बार जो निशाना बनाया गया है वो ख़ास तौर पर महकमा तालीम को, और सिंध में जो महकमा तालीम का और तालीम का ख़ास तौर पर जो बुरा हाल है वो भी सब जानते हैं। यहाँ पर एक भाई की शॉप है अशरफ फर्नीचर्स की। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी है, जिस तरह ये छोटे नर्सरी के बच्चे हैं उनके लिए भी, और बड़े जो बच्चे हैं जो तालीम हासिल करते हैं उनके लिए तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद है। हम रेट जानेंगे कि आज चूँकि महंगाई का दौर भी है, महंगाई हर चीज़ में इजाफा हो चुका है, हर चीज़ में जो उनके नर्ख बढ़ चुके हैं, चाहे लोहा था या लकड़ी थे, उनके रेट भी बढ़ चुके हैं। तो इनसे हम रेट जानने की कोशिश करते हैं कि असल में इस वक्त जो कि आज 2021 में पहुंच चुके हैं सितंबर में, आज जो कि हुकूमत 29,000 रुपये के डेस्क जो है स्कूल के बेंच ख़रीद रही है, तो उसके असल रेट हैं क्या। भाई आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपका टाइम ज़ाया करने की कोशिश की। असल हक़ाइक़ जानने आवाम को। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये डेस्क जो है किस चीज़ से बनी हुई है और इसकी इस वक्त रेट क्या है? इसके इस वक्त रेट है 5,000 रुपये, सही है ना। और 2019 में इसके 4,500 रुपये रेट थे हमारे पास। ठीक है, सही है। तो इसके अलावा ये तो आप मतलब नए भी और पुराने भी जो ये फर्नीचर का काम करते हैं, हम कुछ थोड़ा सा मज़ीद भी दिखाते हैं। ये पुराने भी हैं, नए भी हैं। यहाँ बच्चे जो है वो दो तकरीबन बासानी बैठ सकते हैं। इस जगह पे आप बैठेंगे 2 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। और इस डेस्क के इसके रेट क्या है? इसके 2,000 रुपये रेट है, लकड़ी का बना हुआ फुल। ये 2019 में इसके क्या रेट थे? 2019 में इसके 1,800 रुपये रेट थे। अच्छा, अब महंगाई चूँकि ज़्यादा हो गई तो 200 रुपये मज़ीद बढ़ चुके हैं। अच्छा, ये आगे फिर आएंगे, आपको इमरान भी थोड़ा सा आगे दिखाएगा। ये इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है? इसके अंदर 18 गेज का माल लगा हुआ है, लेकिन हल्का मटेरियल है, बैंड में नहीं है, ये सीधा सीधा किलो से ठुका हुआ है। आप ये देख सकते हैं, सही है ना। ये 3500 का पड़ेगा आपको। अच्छा, तो इसमें भी 2 बच्चे आराम से बैठ के तालीम हासिल कर सकते हैं, और ये साल चलेगा? सालों साल चलेगा ये भी। एक ये रखा हुआ है, ये 3800 रुपये का है, ये भी सालों साल चलेगा। ठीक है। इस तरह आपकी आगे मार्केट भी है, तो उनका तो, मतलब जो वहाँ कारपेंटर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी एक टेम्पर मार्केट है। अगर थोड़ी सी वो हमें दिखाएं, आप आगे चलें कि ये बनते कैसे हैं, अब लकड़ी का जो रेट है वो क्या है। तो आपको इमरान भाई ये सारी सूरत हाल दिखाते आ रहे हैं। नई कुर्सियाँ भी हैं, इनके रेट अलग हैं, ये छोटे बच्चों के लिए हैं। उसके बाद फिर आगे जो है वो कारपेंटर यहाँ काम भी कर रहे हैं, लकड़ी का सामान भी रखा हुआ है जिसमें चेयर्स बनती हैं, कुर्सियाँ, और इसके अलावा इस छोटी बच्चों की कुर्सियाँ, इसके अलावा जो फिर बेंचेस हैं वो बन रही हैं। यहाँ पर कारपेंटर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अब छोटे बच्चों की कुर्सियाँ बन रही हैं, तो इनके क्या रेट हैं? आजकल जो महंगाई भी है, और 800 रुपये की पड़ ली है छोटी वाली कुर्सी। 14 बाई 14 की कुर्सी 800 की पड़ ली है अभी। ठीक है, ये महंगाई के रेट में। 2019 में ये 700 रुपये की थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो बेंचेस बन रही हैं, जैसे ये सामने रखी हुई है, इसके अलावा और भी बन रही हैं, तो उनके मतलब ये सारा माल आप खुद तैयार करते हैं? खुद तैयार करते हैं सारा माल। तैयारी के बावजूद आज के जो एक आम जो बेंच है, अच्छा बेंच जो सरकारी स्कूल में इस्तेमाल हो सकता है, मैंने आपको उसके वो लाल वाला
लाल वाला मैंने आपको दिखाया ना 5,000 रुपये का, वो VIP डेस्क से समझ लें कम से कम भी 20-22 साल निकालेगा वो आराम से। ठीक है। जो मैंने आपको लाल वाला आगे दिखाया है वो 5,000 रुपये का पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना वो। ठीक है। वो आप भले से हमारे से जितने भी ले हैं वो बना के दे देंगे। अच्छा, जैसे क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे आप ज़्यादा तादाद में उसमें कुछ कमी पेशी करते हैं? तादाद के रेट हैं ये। अच्छा, हाँ, ये रेट ऐसे हैं, समझ लें पूरी मार्केट आप घूम लें, ये हम जहाँ से बनवाते हैं ना उस बंदे ने हमारे को ये रेट दिए हुए। ठीक है। आप तो अगर गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको, कोई ठेका मिलता है जिसमें हज़ारों की तादाद में लेते हैं, तब भी रेट आपके यही रहेंगे? तब भी रेट यही रहेंगे भाई। ठीक है। रेट कम तो नहीं होंगे। ये आज जिस तरह एक हुकूमत का आप खुद भी बता रहे थे कि मीडिया के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि चौंका देने वाली खबर है। एक तो सिंध में तालीम का हाल बहुत बुरा है, तो उसके बाद फिर वो 29,000 रुपये की पड़ रही है, तो 29,000 में कितनी डेस्कें बन सकती हैं? 29,000 में 6 डेस्क से बन जाएंगी। अच्छा, 6 डेस्क से बन जाएंगी ये वाली 29,000 के अंदर। और अगर लकड़ी में लेंगे ना, लकड़ी में अगर 20 से ऊपर डेस्क से बनेंगी। लकड़ी के अंदर जो आप ये वाली बन रही हैं, ये इस लकड़ी में 20 से ज़्यादा डेस्कें 29,000 में बन सकती हैं। और सिंध हुकूमत सिंध के बच्चों के लिए एक डेस्क जो 29,000 में खरीदी, आपको पता है? पता नहीं भाई, ये हमारे को नहीं पता। जो मीडिया वाले आए थे उन्होंने आपको बताया होगा, तो आप हैरान तो असल हुआ में होंगे। मेरी दुकान में नहीं है, वो बराबर वाली दुकान में गए, आगे गए, उन लोगों ने वहाँ से रेट लिए। मेरी दुकान में आप आए हो, मैंने अपने रेट दे दिए आपको, और जब भी आओगे यही रेट मिलेंगे हमारे तो पास। आप जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आपके लिए हैरानगी की बात है कि ये क्यों नहीं है इतना महंगा डेस्क। या आप भी एक अरसे से मार्केट में हैं, तो 29,000 की डेस्क कभी सुना है आपने? नहीं, 29,000 में 20 डेस्क आती हैं। मतलब अगर मजीद हमें 29 साल इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए, तब जाके शायद 29,000 की हो जाए। हाँ जी, तब भी 29 साल मजीद भी अगर नहीं इंतजार करें नहीं तब- होगा। अगर सिंध हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहे, तब तो हो सकता है मुमकिन तौर पर 29,000 में महंगाई हो बढ़ती सकता रहे। अच्छा, जैसे हो सकता है। क्या होती रहे? चोर बाजारी होते रहे तो बढ़ते रहेगी। देखिए, ये परसेप्शन है। ये लोग कहते हैं कि मीडिया वाले हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं। ये आम आवाम के साथ, ये जैसे यहाँ पे इनका अपना कारोबार है, तो ये फील्ड में आते हैं, इनको और जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें इनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे राशन खरीदेंगे, सब्ज़ी खरीदेंगे, फ्रूट खरीदेंगे, तो इनको वहाँ पर भी ये फील करना पड़ता है, महसूस होता है इनको, बल्कि सामना करना पड़ता है कि हर तरफ चोर बाजारी मची हुई है, और वो होती हुकूमत की और इंतज़ामिया की वजह से है ज़्यादा। जिस तरह आप डेस्क की सूरत हाल देख रहे हैं, आगे मज़ीद भी सूरत हाल दिखाता हूँ, आपको खुद हैरान हो जाएंगे कि हमारी सूबे की आला हुकूमत, जिसमें आप कुछ अर्सा पहले एक चीज़ पता चली कि सिंध में 10,000 स्कूल बंद करने जा रही है, और 10,000, और ख़ासतौर पर जैसे ये आर्डर के फिल्म चल रही है, अभी आर्डर बता रहे हैं ना, 2 साल से ये आर्डर आया नहीं है यहाँ पे मार्केट में। अच्छा, मार्केट में नहीं हुआ इस आर्डर पे। अच्छा, इस पर अभी मार्केट में काम नहीं हुआ इस आर्डर का। फिलहाल इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। आप जिस तरह ये इंकशाफ कर रहे हैं, ये हालांकि ये बात जो सामने है मीडिया को तब पता चली जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जब ये ख़त लिखा, तो उस वक्त पता चला। बहरहाल वो मैं जो आपको बता रहा था कि जिस तरह स्कूलों का जो सिचुएशन है, अदालतों में हम रोज़ रिपोर्ट करते हैं, स्कूल जो वो बंद पड़े हुए हैं, असातिज़ा है नहीं, और तनख्वाहें लोगों के घरों में जारी हैं, तनख्वाहें लोग बटोर रहे हैं, और उसके बाद फिर वुज़रा जो है वो पोर्टफोलियो एंजॉय कर रहे हैं, काम टकेगा नहीं है। उसके बावजूद जो है वो मामला चल रहा है। लेकिन अब जो सिंध हुकूमत का एक सामने मामला है कि उसमें तकरीबन 10,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो इस तरह की अगर बदनवानी होगी, करप्शन होगी, तो उसके बाद फिर वो स्कूल बंद होंगे या नहीं होंगे। अब ये अगर कुर्सी हम ख़रीदते हैं, ये कुर्सी और इसके बाद डेस्क, ये पूरा सेट जो है वो कितने का मिल सकता है? ये कुर्सी पड़ेगी आपको 1,500 रुपये की, सही है ना। टीचर की कुर्सी होती है, इसका ये बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स पड़ेगा आपको 2,000 रुपये का। यानी ये टीचर का टेबल के आगे रखे हुए हैं। टीचर के टेबल के आगे। अगर इसी में अत्ते वाली कुर्सी चाहिए बच्चों के बड़ों की, वो रखी हुई मैं आपको दिखा देता हूँ, चल के देख लें आप, उसके भी रेट आपको बता देता हूँ। अच्छा, वो अच्छी कुर्सी नस्ल की कुर्सी बनी हुई आपको दिखा देता हूँ, आ जाए दिखाएँ मैं आपको। ठीक है, मतलब अच्छी बेहतर कुर्सी भी मुनासिब रेट्स में है, लेकिन जो हुकूमत ने रेट दिए हैं, अच्छा, ये जैसे बच्चे बैठ के पेपर भी दे सकते हैं, यहाँ बैठ के पेपर भी दे सकते हैं, आप क्लास में बैठ के पढ़ भी सकते हैं, आगे भले आपके बेंच या टेबल ना हो, उसके बावजूद बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये इसके रेट क्या है? ये 2,800 रुपये की पड़ेगी। ये पक्के शीशम के अंदर है, सही है ना। ये कम से कम जो है ना 30 साल 32 साल आराम से लकड़ी निकालती है। ये मेरे पास 22 साल पुरानी कुर्सी है। इसका पॉलिश करवाता रहता हूँ, वैसी देती है ये। ठीक है। इस तरह ये सिर्फ लियाकताबाद की मार्केट के जो है रेट जो है वो नहीं है, बल्कि पूरे शहर में तकरीबन इससे मिलते जुलते 150 10-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये पूरे लियाकताबाद में, पूरे कराची में, बल्कि पूरे सूबे में इस तरह के रेट नहीं होंगे जिस तरह यहाँ पे जो रेट बताए जा रहे हैं। यानी कि इंतहाई सस्ती चीज़ें मुनासिब दामों में। महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई चूँकि ज़्यादा हुई है, दूसरी चीज़ों के रेट बढ़े तो 100-200 इनकी चीज़ों में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन जिस तरह हुकूमत ने चूना लगाने की कोशिश की है, सूबाई हुकूमत ने चूना लगाया, वो उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल रही, और लोग हैरान हैं, बल्कि परेशान भी हैं। और अगर ये चीज़ें अदालतों में जाती हैं और ये मज़ीद बेनकाब होते हैं,
तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि फिर इनकी चीखने निकलेंगी, फिर ये मामले नैब को जाएंगे, फिर करप्शन में गिरफ्तारियाँ होंगी, फिर कार्रवाइयाँ होंगी, तो फिर जमहूरियत भी ख़तरे में आएगी और उसके बाद फिर सियासी जो लोग होंगे वो उनको कहेंगे कि इनको जो है वो जुल्म का और जो है इनके साथ ज़्यादती का जो इनको निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह पहले आपको बताया कि सूबाई हुकूमत के ख़ास तौर पर जो सूबाई हुकूमत का जो सिंध में निज़ाम जो तालीम जो है वो बुरी तरह मुतासर है। कई ऐसे स्कूल जो है वो घोस्ट हैं, बच्चे नहीं हैं पढ़ रहे, और जो लिटरेसी रेट है उसका सबको मालूम है कि पूरे मुल्क में सबसे कम जो है वो सूबाई हुकूमत का यानी कि सिंध हुकूमत में। और उसके बाद फिर करप्शन की जो हर इदारे में जो भरमार है। आज जिस तरह एक और भी स्पेशल एजुकेशन स्कूल के हवाले से जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में केस आया, तो उसमें भी चौंका देने वाले इंकशाफात हुए, यानी कि सेक्रेटरी तालीम को ख़ुद नहीं पता था, स्पेशल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी थे, कि बच्चों को किस तरह और कहाँ तक तालीम दी जाती है। हालांकि जो अदाद शुमार सिंध में बताया गया है वो तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है माजूर हैं और उनकी तालीम के अखराजात भी फ़ंड से जा रहे हैं, बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे। ये सूरत हाल है सूबाई हुकूमत की। और आप देखते हैं कि जिस तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा है और ख़ास तौर पर इस मामले की तहकीकात का जो है उन्होंने मुतालबा किया कि 2019 में जो रेट थे तकरीबन 3000 के करीब थे। अगर गवर्नमेंट के चूँकि कमीशन भी होता है, नीचे से लेके ऊपर तक लोग कमीशन भी लेते हैं, उसके बाद फिर वज़ीर आला तक भी लोग जो है वो कमीशन बांटते हैं और जिस तरह बताया जाता है कि हर प्रोजेक्ट में होते हैं। उसके बावजूद आज की अगर रेट लगाया भी जाए तो 7 से 8 हज़ार में मुश्किल जो है वो या 5 से 8 हज़ार के दरमियान कुर्सी पड़ सकती है अगर जो बिडिंग और उसके बाद फिर जो बताया गया है कि उसकी जो बोली लगी थी। लेकिन उसके बावजूद कम बोली को वाले को जो है वो महकमा तालीम की जानिब से जो ख़ास तौर पर ये लिटरेसी डिपार्टमेंट है सूबाई हुकूमत का, उनको जो है वो इसकी बिडिंग नहीं दी गई, उसका जो टेंडर नहीं दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा लगाने वाले जो कि मनपसंद लोग होते हैं, जिस तरह और भी चीज़ों के ठेके दिए जाते हैं, इस तरह लिटरेसी डिपार्टमेंट ने भी जो है वो 9000 से लेके जो है तकरीबन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक डेस्क का जो ठेका देने वाला था उसको जो है वो दिया है जो इसका काम करेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा करप्शन, इंतहा की करप्शन है। और अगर मुकम्मल तौर पर अदाद शुमार जो देखे गए हैं जो कि ख़त में इंकशाफ हुआ है वो उसमें तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो नुकसान होगा ज़्यादा ख़रीदारी के ऊपर। और जिस तरह महकमा तालीम का हाल है, इस तरह अगर बच्चों की तालीम के ऊपर अगर पैसा खर्च किया जाता तो कितना ही अच्छी बात होती। सिंध के सूबे के बच्चे पढ़ते और पाकिस्तान का फ्यूचर बनते, सूबे की आवाम की खिदमत करते। लेकिन करप्ट माफिया ने जिस तरह के पंजे गाड़े हैं तमाम महकमों में, सिंध की जो एजुकेशन का महकमा है उसके अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है। हमने ये दुकान पे आके या मार्केट में आके असल हक़ाइक़ आपको बताने की कोशिश की ताकि जो आवाम जो तासुर ले रहे हैं, जो आवाम के पास ये बात जाएगी वो सही मानों में सही अंदाज में रिपोर्ट हो, ताकि ये बात सिर्फ ये ना हो कि ये सिर्फ सिंध हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम ही क्यों लगाया जाता है। सिंध हुकूमत के तमाम वज़रा के ऊपर इल्ज़ामात न सिर्फ लगते हैं बल्कि अदालतों में वो सामना भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ हम आवाम को बताने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह ये सिंध की आवाम की तालीम और उनके साथ सूरत हाल हो रही है। यहाँ 2 बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, आराम से साल चलेगा। और ये हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश की। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट होगी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। आप देखते रहिए शाहिद हुसैन का यूट्यूब चैनल।